नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा या आप महसूस करते होंगे या पूरे भारतवर्ष को, भारत देश के लोगों को, क्या हम वाकई में आपके अंदर क्या एक सवाल नहीं गुजरता, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? क्या हम वाकई में अभी भी गुलाम हैं? क्या 500 सालों की गुलामी या 70-75 सालों की आज़ादी? अंग्रेजों के जाने के बाद या फिर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या 11 और आखिरी के जो राजा रहे मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जिन्हें यांगून यानी कि रंगून ले जाया गया था बर्मा, जिन्होंने कहा था कि 2 गज जमीन भी ना मिली खून यार में। क्या उस वक्त की वाकई में हम गुलाम थे? क्या आप मानते हैं? या हम आजाद थे? क्या उस वक्त की गुलामी या आज की आजादी से अच्छी थी, या आज की आजादी उस वक्त की गुलामी से आज अच्छी है? आप जानते ही होंगे, पुर्तगाल से वास्को डी गामा जैसे हम बोलते हैं आया 1498 में, या कोलंबस स्पेन से गया अमेरिका की खोज करने के लिए। क्या आप वाकई में मानते हैं कि पुर्तगाल से जो पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा आया यहाँ पर, क्या वाकई में वो मसालों की खरीद फरोख्त के लिए आया था, या यहाँ पर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए आया था? क्या आपके मन में सवाल नहीं गुजरता कि पुर्तगाली, पोर्चुगीज, ड्यूश, डच, इंग्लिश, अंग्रेज, फ्रांसीसी, यहां पर क्या वाकई में मसालों की या खरीद फरोख्त के लिए आए थे, या कोई और मकसद था? क्या वो वाकई में मोहम्मद महमूद गजनवी या मोहम्मद गोरी से प्रभावित होकर आए थे, यहां पर शासन करने के लिए आए थे, या उनका कोई उद्देश्य कुछ और था? अंग्रेज चले गए 1970, 72, 75 के आसपास गोवा आजाद हुआ, और 1947 में हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई या मिली या ली गई। क्या भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा ही वक्त रहा होगा भारत देश का? हमें तो नहीं मालूम, ना आपको मालूम। क्या अंग्रेजों के जाने के बाद वाकई में ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई थी, अंग्रेजी कंपनियां चली गई थी? अगर अंग्रेजी कंपनियां चली गई थी तो क्या हम कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, या आप करते हैं? अगर चाइना के प्रोडक्ट बंद हो गए या बंद कर दिए जाने चाहिए, तो क्या हम अभी भी चाइना के प्रोडक्ट बंद करते हैं, या कुछ दिनों के लिए ही करते हैं कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर आती हैं और चाइना के एलईडी एलसीडीज यहाँ पर लाती है, या जिस फोन से हम बात करते हैं, जो फोन से हम वीडियो बनाते हैं या बातें करते हैं, वो चाइना के बने हुए हैं? अगर ऐसा है, भारत देश पर 55,368 करोड़ रुपए का अभी भी कर्ज है, तो क्या भारत देश के तत्कालीन या इस समय के, इस कालखंड के जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जो 55,368 करोड़ रुपए का जो खर्च है, जो कर्ज है, उसको ना अदा करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज को यहां पर बुलाया जाता है? ये तो वही बात हुई कि मतलब आपसे कोई कर्ज ले ले और आप कर्ज ना दे पाए तो आप उसको अपना मकान गिरवी रखने के लिए दे देते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज यहां आती हैं और सरकार चाइना के प्रोडक्ट यहां पर लाती है, या MiG-21, MiG-16, MiG-29 जो डसोल्ट कंपनी जर्मनी से यहां पर लाई जाती है,
उन जहाजों को खरीदना, क्योंकि हमारे देश में तो लाइट कम्बर्ट एयरक्राफ्ट ही बनता है, LCA ही बनता है। तो 189 ईस्ट इंडिया कंपनी की 189 कंपनीज तो यहां पर चली गई, यहां से 188, लेकिन एक दो कंपनीज ही गई होगी जहां तक मेरा ख्याल है। कोलगेट है, न जाने और कितने सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम आज भी यूज करते हैं। तो इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, या फिर ब्रिटेन में, या फिर ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन जो कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बनने से बनता है ग्रेट ब्रिटेन, वैसे इंग्लैंड को है ब्रिटेन, जहां की कैपिटल है पेरिस, सॉरी जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और लंदन की कैपिटल है पेरिस। तो क्या इतने सारे प्रोडक्ट हम अंग्रेजों के आज भी यूज कर रहे हैं? क्या वाकई में मुसलमानों ने हिंदुओं पर यहां पर राज किया? क्या वाकई में इतने सारे हिंदू राजाओं में से इतने सारे जयचंद लोग आज भी शामिल हैं? फ्रांस की कैपिटल है, माफ कीजिए, पेरिस, और ब्रिटेन की लंदन। तो क्या आज भी हम मुसलमानों के गुलाम हैं भारत देश? क्योंकि मुसलमानों के, मुस्लिम रिलीजन के, धर्म नहीं कहूंगा, रिलीजन के, आज भी क्या 58 कंट्रीज यहां पर मुसलमानों की राज कर रही हैं। जैसे मैंने बताया 7 कॉन्टिनेंट्स में से, जैसे कि 49 कंट्रीज एशिया में आते हैं, 51 कंट्रीज यूरोप में आते हैं, 23 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में, 12 कंट्रीज साउथ अमेरिका में, 54 कंट्रीज अफ्रीका में, या फिर 14 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया में, या फिर 0 एक भी कंट्री नहीं एंटार्कटिका में। क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आता दोस्तों कि भारत में या पूरे विश्व में 7 समुंदर कहा जाता है? समंदर, हालांकि समंदर एक ही है, जिस देश के पास से गुजरता है उसको वही नाम दे दिया जाता है। तो 7 ही क्यों दिल्ली में सांसद हैं, और 7 ही सप्तऋषि क्यों हैं आसमान में? क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि महेंद्र सिंह धोनी की टी शर्ट के पीछे 7 नंबर ही क्यों लिखा हुआ है? क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि स्पेक्ट्रम वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम 7 से ज्यादा ही होती है? क्या आपके मन में ख्याल नहीं आता कि इंद्रधनुष में 7 ही रंग क्यों हैं, 7 ही महाद्वीप क्यों हैं, और क्यों हम आज भी इस 7 कॉन्टिनेंट में से 58 कंट्रीज तो मुस्लिम्स की हैं, लेकिन कुछ ही कंट्रीज हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र में मानी जाती हैं, जैसे नेपाल है, और भी कई देश हैं, आप जानते ही हैं। तो क्या वाकई में ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, या आज भी हम अंग्रेजों के तहत ही जी रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन ने, लंदन ने तो उन वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, और जिन चीजों को उन्होंने खराब मान लिया कि सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो उनको भारत में भेज दिया, और भारत ने खरीद लिया, और भारत के लोग अभी भी उनको यूज कर रहे हैं। हालांकि नीम का पेटेंट सिर्फ इंडिया के पास है, और नीम सिर्फ भारत में ही उगता है। तो नीम क्यों नहीं एक्सपोर्ट होता? नीम से दंतमंजन आज दांतों को साफ लोग क्यों नहीं करते? कोलगेट ही क्यों करते हैं? सेंसोडाइन क्यों करते हैं? सेंसोडाइन या और किसी पेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नीम का इस्तेमाल बंद होना शहरों में बंद क्यों हो गया है? अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, या फिर गांव का केंद्रीयकरण, गांव में जो किसान जिस धरती में बीज डालता है, जो पहले हल चलते थे आज वो ट्रैक्टर चल रहे हैं,
तो क्या इससे वाकई में कुछ फसल पर कुछ फर्क पड़ता है? क्या आज जो फल हम खा रहे हैं, फ्रूट हम खा रहे हैं, वो वाकई में बिल्कुल एकदम से जमीन से निकले हुए या पेड़ से टूटे हुए ही हैं? क्या वो इंजेक्टाइज नहीं है? क्या उनको इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा है? मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है। आपके मन में अगर उठता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिएगा जो सवाल मैंने उठाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।